आगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त किए गए कार के संबंध में कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू से आज पूछताछ की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह से पूछताछ की गई। ईडी ने पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू का मोबाइल फोन का डेटा जांच के लिए लिया है और सांसद धीरज साहू को समन भेजकर 10 फरवरी को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। ईडी ने कोलकाता में अग्रवाल के घर पर छापेमारी के दौरान मिली जानकारी के बाद गुरुग्राम स्थित एक आलीशान फ्लैट पर भी छापा मारा था और विष्णु अग्रवाल ने इससे अपना कार्यालय बताया था, जबकि वहां मौजूद केयर टेकर ने फ्लैट को सांसद धीरज साहू का बताया था। तो विष्णु अग्रवाल के बेटे योगेश ने दिल्ली से कार जब्त होने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और इस व्हाट्सएप ग्रुप से मिली जानकारी और गुरुग्राम स्थित फ्लैट से जब्त दस्तावेज के मद्देनजर सांसद को समन जारी किया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद लगातार ईडी ने जांच तेज कर दी है। इसी मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास से 36 लाख रुपया बरामद और एक BMW कार बरामद के बाद आज राज्यसभा सांसद कांग्रेस धीरज साहू को समन भेजकर पूछताछ के लिए इसी ईडी कार्यालय में बुलाई है और कल पूर्व सीएम प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को और विनोद सिंह को लगभग 10 घंटे पूछताछ की है। अब आज देखना होगा कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू कितने बजे ईडी कार्यालय पहुंचते हैं, क्योंकि उनके यहां लगभग 350 करोड़ कैश बरामद हुआ था और जो दिल्ली आवास में हेमंत सोरेन के आवास में लगभग 36 लाख रुपया बरामद और एक BMW कार जो बरामद हुआ उसका तार धीरज साहू राज्यसभा सांसद कांग्रेस से जुड़ रहा है। अब देखना होगा कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू कितने बजे ईडी के सामने पेश होते हैं और क्या जवाब देते हैं। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और रांची से सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, ईडी लगातार एक्शन में नजर आ रही है। जमीन घोटाला मामले में अब तक कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आए हैं। लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और आज धीरज साहू को बुलाया गया है। क्या जानकारी, कितने बजे लग रहा है कि धीरज साहू पहुंचेंगे? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 12 बजे पहुंचने की संभावना है, लेकिन कल जो विनोद सिंह को बुलाया गया था उसको उनसे फिर आज विनोद सिंह कुछ पहले ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं, क्योंकि लगभग 10 घंटे इसी ईडी कार्यालय में दिखाना चाहेंगे। इसी ईडी कार्यालय में लगभग 10 घंटे पूछताछ के बाद विनोद सिंह और पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू से लगभग 10 घंटे पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन अभी कुछ समय पहले विनोद सिंह को फिर से ईडी कार्यालय बुलाया गया है और पूछताछ जारी है। बता दें कि भानु प्रताप राजस्व कर्मचारी और विनोद सिंह और अभिषेक पिंटू प्रेस सलाहकार और हेमंत सोरेन पूर्व सीएम के सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक नया मोड़ आया है कि जो दिल्ली स्थित आवास पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर BMW और 36 लाख रुपया जो बरामद हुआ था, उस मामले में राज्यसभा सांसद कांग्रेस धीरज साहू को आज समन कर ईडी ने बुलाई है। अब देखना होगा कि धीरज साहू कितने बजे यहाँ पहुँचते हैं और ईडी के सामने पेश होते हैं। और दूसरा मामला है कि लगातार ईडी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ते जा रहा है। अब देखना होगा कि झारखंड के कई अधिकारी, कई सफेदपोश इसके गिरफ्त में आते हैं। जी रश्मि। बिल्कुल संतोष, एक और जो जानकारी सामने आ पाई है उसके मुताबिक अब फोन डेटा को ईडी कलेक्ट करने में जुटी हुई है। जो व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी ईडी को मिली, इसके बाद अब इस ओर भी जो कार्रवाई है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। तो इसे लेकर क्या अपडेट फिलहाल?
देखिए 540 पेज का जो व्हाट्सएप चैट था उसको ईडी जब्त कर कर जांच कर रही है। कल अभिषेक पिंटू जो पूर्व सलाहकार सीएम के थे उनका भी मोबाइल जब्त करके उनका डाटा रिकवर करके, और विनोद सिंह इसका मेन भूमिका में, मेन किरदार में अभिषेक पिंटू प्रेस सलाहकार और विनोद सिंह दोनों मेन भूमिका थे, क्योंकि उसमें जिक्र किया गया था आईपीएस आईएएस और कई जेल अधीक्षक की बात उसमें आ रही है। तो कहीं ना कहीं कितने आईएएस आईपीएस फिर ईडी के जांच के घेरे में आ सकते हैं कि लगभग करोड़ों का डील हुआ था पोस्टिंग और ट्रांसफर में। इसको लेकर पूर्व झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी कई बार सरकार को घेरने की कोशिश किया है। तो कहीं ना कहीं कई आईएएस आईपीएस इस जांच के घेरे में आ सकते हैं। और बता दें कि इसके पूर्व जो 3 जनवरी को रेड हुआ था लगभग 12 जगह राजस्थान झारखंड, जिसमें आईएएस रामनिवास यादव के आवास पर डीसी के आवास पर रेड हुआ था। चलिए बिल्कुल असंतोष, नजर बनाए रखिए आप, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी कार्यालय में आज धीरज साहू को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि धीरज साहू कितने बजे ईडी कार्यालय पहुंचते हैं। हालांकि इससे पहले लगातार ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, विनोद सिंह से पूछताछ की जा रही है। लगातार उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है।